जो बेसिक वाले हैं वो चीजें क्लियर है ना आपकी, मतलब पिप्स वगैरह स्प्रेड वगैरह आपकी शेप वही आपकी तो क्लियर होंगी सारी। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना वो टेक्निकल एनालिसिस के पहले पार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम कैंडल्स हमारे पास किस तरह फॉर्म होती हैं, क्योंकि इन कैंडल्स की बेसिस पे ही हम लोग मल्टीपल चीजें आगे देखेंगे कि कहाँ पे हमने कैंडल हमारे एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, किस तरह कैंडल बनते हुए आ रही है, कैंडल फॉर्मेशन क्या है, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे आगे। ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिर्फ दो कैंडल्स होती है। ठीक, एक हमारे पास रेड कैंडल होती है, एक हमारे पास ग्रीन कैंडल होती है। सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एक ग्रीन कैंडल हमारे पास किस तरह फॉर्म होती है, इसके बैक पे साइंस क्या है। सबसे पहले जो भी प्रीवियस कैंडल आपकी जहां पे क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल आपकी वहीं से ओपन होती है। ठीक, अगर मेरे पास प्रीवियस कैंडल इस तरह क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल मेरे पास कहाँ से, अगर बुलिश है, बुलिश मेरे पास कहाँ से ओपन होगी, यहाँ से ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद एक ये लो बनाएगी बुलिश, बुलिश कैंडल। इस लो का मतलब ये है कि यहाँ तक सेलर्स पास में यहाँ तक मार्केट गई थी। ठीक है, सेलर्स यहाँ तक मार्केट को लेके गए थे। उसके बाद यहाँ से फिर पंप होते होते मार्केट ने यहाँ तक मार्केट, इस कैंडल को मार्केट यहाँ तक ले गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा बहुत डोमिनेट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या, नीचे आ गई मार्केट। अब जो विक्स है ना, विक्स हमें शो करते हैं कि मार्केट की जो मतलब जो कैंडल्स है यहाँ तक सरवाइव किया था, यहाँ तक ये सेलर्स या बायर्स यहाँ तक लेके गए थे। विक हमें ये इंडिकेट करती है हमारे पास जितनी भी लिक्विडिटीज होती हैं वो विक के अबव या बिलो होती हैं। ठीक है, अगर मार्केट लेट सपोज ये विक मेरे पास बनी हुई है ऊपर की, अगर मार्केट यहाँ से नीचे है तो जाहिर सी बात है यहाँ से किसी ने सेल किया तभी तो यहाँ तक मार्केट आई है। अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा तो उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, उसके अबव होंगे। लेकिन मार्केट उन्हीं लिक्विडिटी को टारगेट करेगी जहाँ पे आपका जो ट्रेंड उस टाइम पे चल रहा होगा, जो मोमेंटम आपको उस टाइम पे बना होगा, वो बुलिश हो या बियरिश हो, उसके हिसाब से मार्केट फिर उस लिक्विडिटी को टारगेट करती है। ठीक है, उसके बाद हम जो बुलिश कैंडल को बोलते हैं ओ एल एच सी। ठीक है, मतलब आपके पास एक कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल बन गई ग्रीन। उसी के बाद फौरन बाद जहां से मेरी कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल मेरे पास वहीं से ओपन होगी। ठीक है, जैसे ही आपकी ओपनिंग प्राइस से अगर मार्केट, ओपनिंग प्राइस से अगर मार्केट आपकी ऊपर क्लोज होती है, और टाइम फ्रेम कोई भी हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, अगर आपकी ओपनिंग प्राइस से मार्केट अबव क्लोज होती है तो वो आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाती है। अगर ओपनिंग प्राइस से मार्केट नीचे क्लोज होती है तो आपको क्या, बियरिश दिखाती है। अब जिस तरह मेरे पास यहाँ से एक कैंडल नेक्स्ट जो है ओपन हुई। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ तक गई। अगर मैं इस सिनेरियो को डिस्कस करूं, नीचे वाले को छोड़ दूं कि मार्केट होती एकदम ओपन होती ऊपर गई, तो यहाँ पे मेरे पास इस कैंडल का कलर क्या हुआ होगा उस टाइम पे, ग्रीन हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद एक कैंडल की विक मारने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गई। अब जहां तक मार्केट पास में गई थी, जहां तक उसको बायर्स लेके गए थे, तो वहां पे हमारे पास एक शेडो आ गया, एक निशानी आ गई, एक विक आ गई कि पास में मेरे पास मार्केट यहाँ तक गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट आई नीचे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ तक टैप किया, उसके बाद थोड़ा बहुत बायर्स का प्रेशर है और मार्केट को यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दिया। अब आपके पास जो नीचे की विक है वो ये इंडिकेट करिए कि आपके यहाँ तक बायर्स, जो सेलर्स थे यहाँ तक विक लेके गए थे, यहाँ पे आपके पास फिर बायर्स ने थोड़ी बहुत कोशिश की और यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज कर दी। जितनी भी हमारे पास कैंडल्स हैं जो मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, जिसको मारू बुजू या इस तरह की बोलते हैं, कि अगर आपकी ये बन गई तो उसकी बिहाइंड साइंस ये होती है कि वहां पे आपको पता चल रहा होता है कि मोस्ट जो उस टाइम पे सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स कर रहे हैं। उसके हिसाब से फिर हम लोग अपनी प्रिडिक्शन, हम जितनी भी ट्रेड्स करेंगे आपने सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट कैंडल जो है वो एंटिसिपेट करनी होती है। जिस तरह कि मैंने पहले के सेशन में भी बताया कि आपके पास डेली कैंडल की प्रोबेबिलिटी 80% होती है कि नेक्स्ट आने वाली डेली कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी अगर वो बुलिश क्लोज हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेली पे जाऊं, ये आप लोग अपने पास लिख लें। वैलेंसी का क्या मतलब, इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं बुलिश को देखूं, मेरे पास बुलिश ओपन हुई, उसने लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद उसने हाई क्रिएट किया, हाई के बाद वो क्लोज हो गई। ओ से मतलब है ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, ओ एच एल सी। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हुई, कैंडल आपकी ओपन हुई, ओपन होने के बाद
कैंडल ने अपना हाई क्रिएट किया, क्योंकि बियरिश जो भी कैंडल होगी सबसे पहले आपका हाई बनेगा। हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट आई और मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या होगी, क्लोज होगी। तो ये आपका इंडिकेट करेगा OHLC। यूपीए निशान क्यों नहीं आ रहे? और कितने इसके साथ एक बन रहे हैं तो बेसिक इनके रह जाएंगे। अब ये जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं ना, हम इनको देखते हुए हम लोग अपनी कंफर्मेशन भी बनाते हैं। और इनको देखते हुए, इनके मोमेंटम को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि जो जिस एरिया पे मैं बाय या सेल कर रहा हूँ, मार्केट उस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मेरे पास एक बाइंग एरिया और मार्केट उसको एक हैवी मोमेंटम के साथ गिरते हुए आ रही है, तो उसकी फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि यार मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो वही चीज हम इसको अभी ब्रीफली देखेंगे। देखिए, कैंडल फॉर्मेशन के साथ ना जरूरी नहीं है कि जो चीज मैंने एक चीज बता दी हो। अब लेट सपोज यहाँ पे आपके पास जो एक कैंडल बनी हुई है, आपके पास एक जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब ये इसके हाई के अबव क्लोजिंग दी हुई है उसने, सही है। अब अगर कोई बंदा आता है, वो उसने अगर पूरे प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे होंगे, वो आके कहता है कि यार उसामा ने कहा था कि अगर प्रीवियस कैंडल किसी प्रीवियस हाई वीक के अबव क्लोज होती है तो उसके 80% चांस है कि ये हाई ब्रेक हो। मतलब अभी मेरे पास जो नेक्स्ट डे क्लोज जो ओपन होगा, नेक्स्ट जो मेरे पास ओपन होगा उसके 80% चांस है कि इसका हाई ब्रेक हो। तो कैंडल फॉर्मेशन में हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। हम लोग कभी भी सिर्फ कैंडल की बेस पे हम लोग अपनी प्रेडिक्शंस नहीं करते। हम लोग एक प्रॉपर स्टोरी क्रिएट करते हैं कि अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगी तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर नहीं करेगी तो उसके पीछे क्या रीजन है। अब देखें, आपको पता है कि मार्केट्स जो है वो लिक्विडिटी पे चलती है, पैसे पे चलती है। जहां पे पैसा ज्यादा होगा मार्केट वहीं जाएगी, ऐसा ही है। तो अगर मार्केट ने ये हाई ब्रेक करना है, ठीक है, सबसे पहली आप चीज देखें इस चीज में कि अच्छी खासी मेरे पास यहाँ पे रिजेक्शन आई हुई है एक, ठीक है। रिजेक्शन के बाद एक स्मॉल बॉडी क्लोज हुई है मेरे पास, इसका ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अभी मजीद ऑर्डर्स पिक किए जाएंगे, उसके बाद इसका हाई ब्रेक किया जाएगा। अगर कोई बंदा इस पे कहता भी कि यार मैं हाई ब्रेक करूं, तो भाई एटलीस्ट फिर आप कंफर्मेशन के साथ जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट इसका हाई ब्रेक करने जाए। अगर वहां पे आपको कोई ऑर्डर फ्लो या कोई भी फेयर वैल्यू या कोई बुलिश एक ऑर्डर फ्लो नहीं मिल रहा, तो वहां पे फिर आप उस हाई को टारगेट क्यों कर रहे हो। मार्केट तो हमेशा उसी लिक्विडिटी को टारगेट करेगी जिस वे में वो अपना ऑर्डर फ्लो क्रिएट करती है। अगर मैं सेल साइड पे जा रहा हूँ और बाई साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करूँ, इस हाई को मैं टारगेट करूँ, तो मैं पागल हूँ कि भाई इस लिक्विडिटी को टारगेट करके बैठूंगा। अब अगले दिन क्या होगा, मार्केट आएगी और मार्केट ये करेगी। ठीक है, तो आपने जो भी कैंडल आप देख रहे हो, अब लेट सपोज अगर एक कैंडल यहाँ पे ये बन गई, अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसकी प्रोबेबिलिटी पे आना है, तो आप कोशिश करो कि अगर आप लेफ्ट पे देख रहे हो कि जिस तरह भी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यार जिस कैंडल को आप हाई ब्रेक करवाना चाह रहे हो वो ऑलरेडी किसी हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या उस पर टैप कर चुकी हो। ठीक है, अब वहां से जब जाहिर सी बात है जब ऑर्डर्स होंगे तो वो ऑर्डर्स कहीं ना कहीं नीचे जाके मैच करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या थी, मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी। ऑल टाइम हाई पे आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे कि अगर मार्केट ने इसका हाई ब्रेक करना है, या हाई ब्रेक करने से पहले जाहिर सी बात है उसके पास पैसा आएगा, उसके पास लिक्विडिटी आएगी, तभी तो वो हाई ब्रेक होगा। कि कोई नीचे ऐसा एरिया तो नहीं पड़ा हुआ मेरे पास कि मैं जिसको इग्नोर कर रहा हूँ, या मार्केट ने वो ऑर्डर्स लेके उसके बाद इस एरिया पे टैप करना है। ठीक है, तो हमारे पास आपके सामने यहाँ पे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था।
अब यहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, अब लोग यहाँ पे दो तरह से ट्रैप होंगे, ठीक है। एक हमने जो कैंडल स्टिक देखी कि यार हमारी तो बुलिश क्लोज हुई है, ये ओपन है, ये लो है, ये हाई बना दी, यहाँ क्लोज होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है प्रीवियस वीक के बिलो क्लोज हुई है। अगर कोई नया आने वाला बंदा देखे, सिर्फ कैंडल स्टिक पे देखे, अगर वो ये देखे कि यार अब मेरे पास बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, तो अब मैं सिंपल सीधा सीधा क्या करूंगा, इसके लो को मार करूंगा। अब वो ये चीज नहीं देख रहा कि जो मेरा जो कैंडल है उसकी विक ऑलरेडी आपके डेली टारगेट्स पे टैप हो चुकी है। अब इसके लो स्वीप होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने डेली की ऑर्डर्स उठा चुकी है। अगर हम सिर्फ रेड कैंडल से पहले इसकी एग्जांपल देखें, ठीक है, हमारे पास क्या हाई स्वीप होना था। तो मार्केट का अभी तक जो इंडिकेशन है वो हाई स्वीप होने की ही है, ठीक है। उसने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद अपने उसने ऑर्डर पिक किए, उसके बाद हाई स्वीप करने के। अभी जो मैंने ग्रुप में एक भेजा था कि ईआरएल टू आईआरएल स्वीप हो सकता है, हम एक स्विंग ट्रेड करेंगे वो ऊपर गया। हाँ, बदकिस्मती से ये हुआ कि वो एशिया में टैप किया, उसने एशिया में बना के वो ऊपर चली गई। नहीं तो हम वहां से इजी उसको स्विंग ट्रेड लेके होल्ड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया क्लियर था, हमारी जो बाय साइड की लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम जो भी कैंडल्स बनते हुए देख रहे हैं उसकी फॉर्मेशन क्या है। अगर वो बहुत ज्यादा हैवी मोमेंटम के साथ बन रही है, अब देखें यहाँ पे, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पे कोई भाई आता है, वो कहता है कि भाई ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसने लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई है, फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है छोटा सा। लेकिन वो कैंडल की फॉर्मेशंस को नहीं देख रहा कि कैंडल किस तरह उठते हुए जा रही है, ठीक। सबसे पहली इंडिकेशन आपको उसने दे दी कि आपकी फेयर वैल्यू गैप, आपका जो भी एरिया आपने सेलिंग में बैठे हुए थे उसके अबव क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल की फॉर्मेशन देखें, सबसे पहले यहाँ पे सेलर्स लेके गए, यहाँ पे बायर्स ने डिफेंड किया, डिफेंड करने के बाद बायर्स का इसके अबव ले गए और हल्की सी विक। अब शॉर्ट विक का मतलब ये होता है कि भाई टोटली डोमिनेट करे बायर। अगर यहाँ पे कोई बंदा आके अपने ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करेगा तो उसके साथ फिर क्या होगा, उसके साथ ये होगा। कैंडल्स की फॉर्मेशन देखनी है हमने, उसमें कैंडल का वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम किस तरह आ रहा है। सेम चीज एप्लीकेबल है आपके लोअर टाइम फ्रेम पे भी, सेम चीज है आपके हाई टाइम फ्रेम पे भी। लोअर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम में बेसिक फर्क ये है कि आपको जो मूव है हाई टाइम फ्रेम पे वो ज्यादा बड़े मिलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे एक हद तक होगा, जैसे उसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी उसके बाद वो मूव आपका वहां से खत्म हो जाएगा। तो वो जो चीजें हम लोग इंशाल्लाह अपने जो सेशन है हमारा स्ट्रक्चर का, उसमें डिटेल पे देखेंगे हमारे पास जो हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह चल रहा होता है और लोअर टाइम फ्रेम का किस तरह चल रहा होता है। अगर मार्केट ने अपना हाई टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक लेना है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट करनी है, जिस तरह यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली है रेड पे, तो हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे जज करेंगे कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने वाली है। हाई टाइम फ्रेम जो होता है वो, लोअर टाइम फ्रेम जो होता है वो हाई टाइम फ्रेम का एक प्रोजेक्शन होता है। जो चीज आपकी हाई टाइम फ्रेम पे होने वाली होती है लोअर टाइम फ्रेम आपको पहले बता देता है। वो कैसे बताएगा? आपके पीडीआरएस पे टैप करके एमएसएस करता हुआ दिखाएगा, ठीक है। टैप करके मल्टीपल कंफर्मेशन देगा कि भाई मार्केट बाय साइड मूव होने वाली है। तो वो मूव कैप्चर करने के लिए सिंपल हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे अपने एरियाज को मार्क करेंगे। 4 घंटे के चार्ट पे हम लोग ऑर्डर फ्लो को देखेंगे, क्या ऑर्डर फ्लो मेरे डेली के बायस के साथ अलाइन है या नहीं। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके अपनी इंट्रीज को प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सिनेरियो था हमारे कैंडलस्टिक का। अयान भाई समझ आया नहीं आया? पक्का? इसमें कोई आपका, बस भाई कोई क्वेश्चन? देख सकते हैं कि मतलब फिर मिसाल के तौर पर कोई भी कैंडल बनती है, जैसे अभी आपने जिस कैंडल की एग्जांपल दी थी, सही। तो उसमें जो था मतलब हम ये देख सकते हैं कि मतलब कितने परसेंट बायर्स का वॉल्यूम में कितना परसेंट सेल्स, जिससे कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब इसमें देखें हम लोग कैसे करेंगे कि बायर्स का वॉल्यूम कितना और सेलर्स का कितना है, ठीक है। देखें, एक आपने चीज देखनी है बॉडी, ठीक है, कैंडल की बॉडी कैसी बन रही है, और एक आपने देखनी है विक। इन दोनों को देखते हुए आपने डिसीजन लेना है कि लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ,
ठीक है, अब मेरे पास आप कह लें कि भाई एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट ने उठना है। सही है। अब वहां पे क्या आती है, मार्केट आती है और मार्केट इस तरह क्लोज हो जाए। ठीक है, अब आपने यहाँ से बाय करना है, क्या आप इस कैंडल को देखते हुए अपनी बाइंग पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मोमेंटम स्टिल सेल साइड पे है। ठीक है, अगर आपके पास ये कैंडल इस तरह बन जाती है, अगर आपके पास ये कैंडल इस तरह बन जाती है, क्या आप नेक्स्ट कैंडल में उसको बाय देख सकते हैं फिर? बिल्कुल। अब हैमर का बेसिकली मकसद क्या है? हैमर का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे वो बता देते हैं जहाँ पे आपके पास हैमर बने वहां पे आपने बाय कर लेना। उसके बैक पे रीजन क्या है? उसके बैक पे रीजन ये है कि भाई पहली बात, आप जो बाय एरिया लेके बैठे हुए उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट की है। मतलब मार्केट अगर इतनी बड़ी वीक आपको दिखी है हैमर की, ठीक है, इतनी बड़ी वीक रिजेक्शन क्यों है? कि भाई यहाँ पे आपके बाइंग ऑर्डर्स क्या हो गए, एप्लीकेबल हो गए यहाँ पे। ठीक है, तभी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जो मतलब एक मोमेंटम चलता हुआ आ रहा था सेल का, वो बिल्कुल ही बायर्स ने तोड़ के रख दिया। ये तो हो गया, उसके बाद डिफेंड करने के बाद टोटली एक बॉडी भी क्लोज कर दी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यार अब मैं जिस एरिया पे बैठा हूँ मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो फिर आगे जो भी कैंडल है आप अपने एसेट के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से वहां पे फिर आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड। तो ये कैंडल जो है मतलब सेलिंग को क्लोज होती है, फिर हम फिर सेलिंग। हम वेट करेंगे कि मार्केट मेरे एरिया को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, कोई इंडिकेशन दे। अब देखिए हमारे पास ना तीन तरह के एरियाज होते हैं। एक हम जिस पे एग्रेसिव बैठते हैं, ठीक है, एक पे कंफर्मेशन लेते हैं, एक, अब जो दो एरियाज है ना हमारे पास, उसपे हम दो तरह की कंफर्मेशन लेते हैं। अगर मेरा एरिया हाई टाइम फ्रेम से अलाइन है तो फिर मुझे सिर्फ 1 मिनट की बुलिश कैंडल ही काफी है। अगर मेरा एरिया सिर्फ एक टाइम फ्रेम से अलाइन है तो वहां मैं कोशिश करता हूँ कि यार एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिले। अगर हमारे यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी लोग ये करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी पीडीआर होता है ना, इस पे एग्रेसिव बैठना होता है, वहां पे वो क्या करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं। कंफर्मेशन का वेट करते हैं, इतनी बड़ी कैंडल बनती है, फिर वहां पे नेक्स्ट पे ट्रेड लेते हैं, तो फिर उनका जो एसएल होता है बहुत बड़ा बनता है। अब जहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है वहां पे एग्रेसिव बैठ जाते हैं। जहाँ पे हाई टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट की कंफर्मेशन, वहां 1 मिनट पे बैठ जाएंगे या एग्रेसिव बैठ जाएंगे। तो ये चीजें होती है कि कैंडल फॉर्मेशन आपको बताता है कि आपका जो एरिया है वो रिस्पेक्ट हो या नहीं हो। अभी यहाँ पे देखें, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे गोल्ड की बात करूं, अच्छा ग्रुप भी ओपन कर लेते अब यहाँ पे मैं इसके लो को टारगेट क्यों नहीं करूंगा? अगर मेरे पास ये हैवी मोमेंटम की स्पेस नीचे आती ना, फिर मैं इसको टारगेट करता। ठीक है, हम लोग फेयरवेल गैप में, वो तो हम आगे जाकर खैर बात करेंगे। हम बेसिकली 0.5 के एरिया को मेन टारगेट कर रहे होते हैं। या तो मार्केट उसके बिलो क्लोजिंग हो जाए, अगर बिलो क्लोजिंग हो जाती है तो एक एफईजी की टिप है कि भाई मार्केट उस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर मेरे पास ये इस तरह क्लोज नहीं होती, ठीक है, अभी देखें प्रीवियस जो कैंडल है ना उसके थोड़ा सा बिलो क्लोज हुई है कुछ पिप, तो फिर आप आगे आने वाले दिनों में मतलब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ तो फिर वहां पे आपको मार्केट ऊपर दिखाती है कि यार, क्योंकि शिफ्ट कर देगी मार्केट। अगर मार्केट ने ये लो स्वीप करना होगा ना तो मार्केट एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर देगी लोअर टाइम फ्रेम पे। आपको वहां से पता चल जाएगा। अब जब आपका ऑर्डर फ्लो लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो फिर आप इस लो को कैसे टारगेट कर सकते हो? ठीक है, जो ऑर्डर फ्लो आपको मार्केट दिखा रही है, मार्केट फिर उसी साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करती है। आप पेशेंटली उसके वेट करते हो। ये चीजें होती हैं जो हम लोगों ने देखनी होती है अपने पीडी एरियाज पे या बाकी एरियाज पे। इसके अलावा किसी की भी कंफ्यूजन शबी भाई? हैं। हैमर बना है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। हाँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप एरिया कौन सा लाइन करके बैठे हुए हो। ठीक है, अगर आपका एक हाई टाइम फ्रेम का एरिया है, 5 मिनट पे आपको हैमर दिखता है, तो वहां पे फिर आप बाकी देखिए, हम ना सिर्फ कैंडल फॉर्मेशन पे जाते हैं, कभी कभी हम 1 मिनट की उस पे करते हैं। ठीक है, हमारी जो कंफर्मेशन है उसकी आईसीडी की, वो सीएसटी एसएमटी ये कंफर्मेशन है। ये जो कंफर्मेशन है ये हम तब लेते हैं जब हमारे पास दो टाइम फ्रेम अलाइन हो और हम सिर्फ चाह रहे हो कि हम
उस पे बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं कि मार्केट बहुत ज्यादा मोमेंटम गिरते हुए आ रहा है, उसके बाद एकदम मोमेंटम बुलिश पे शिफ्ट हो गया। अब मैं सी एस टी एस एम टी का वहां पे कहीं वेट करूंगा ना, तो फिर मेरा एसएल बहुत बड़ा बनेगा, फिर वहां पे हम ये तब कंफर्मेशन देखते हैं। जिस तरह ये हैमर्स हो गई, ये चीजें हो गई, मतलब जो आपकी कैंडल फॉर्मेशन है, ये चीज हम तब देखते हैं वहां पे। इसके अलावा तो मैं पूछता हूँ आपको, अभी अच्छा साकिब भाई, ऑर्डर फ्लो जो है ना, उसका मैं अलग से टॉपिक करवाऊंगा। ऑर्डर फ्लो का मतलब है कि मार्केट अपने एक ऑर्डर पे चल रही हो, एक अपने ऑर्डर को एक ऑर्डर फ्लो में चल रही हो। मतलब अगर अब लेट सपोज यहाँ पे हम देखें, ठीक है, अब ये देखें, मार्केट आई, मार्केट ने एफईजी पे टैप किया ऊपर, ठीक है, मार्केट आई, मार्केट एफईजी पे टैप किया ऊपर। आपके लिए दो ऑर्डर फ्लो एनफ होते हैं कि भाई मार्केट को प्रिडिक्ट करने पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा ही मार्केट, मार्केट ने टैप किया ऊपर, दूसरी बात फिर मार्केट आई, मार्केट ऊपर, मतलब मार्केट आपके हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो पे चल रही है बुलिश। तो इसी तरह हम ऑर्डर फ्लो जो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम आपका बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम आपका ऑर्डर फ्लो बियरिश आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हाई टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक आ रहा है। तो उस तरह हम लोग उस चीजों को जज करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने एक लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है, एक स्विंग ट्रेड करनी है, तो वहां पे फिर आप हाई टाइम फ्रेम के साथ ही जाते हैं। अगर आप एक हाई टाइम फ्रेम आपको बुलिश दिखा रहा है और आप सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर कोशिश करें कि ऑर्डर फ्लो का वेट करें कि ऑर्डर फ्लो आपको बेरिश दिखाए। अगर आपका जहां पे ऑर्डर फ्लो बेरिश से बुलिश होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे आप फिर दोबारा अपनी बाइंग पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो मुझे कंफर्म कर दें ग्रुप में। हमारा ये जो बीच में गैप आता है मार्केट, ये तो इसकी बात करें आप, क्या है? सही है। तो अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे को किस तरीके से देख सकते अब देखिए, ये जो आपको गैप देखने को मिलेंगे ना, ये आपको फ्राइडे के बाद मिलेंगे, ठीक है। अब फ्राइडे के बाद ये होता है कि लेट सपोज अभी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, ऑल टाइम हाई मारने से पहले, मार्केट में, ओपन मार्केट में, क्योंकि सैटरडे संडे फॉरेक्स क्लोज होती है लेकिन बाकी मार्केट चल रही होती है, फिजिकल बाइंग हो रही होती है। हैं? अब फिजिकल बाइंग सेलिंग में ना, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई मार दिया था, 4 लाख तोला मार दिया था। तो हमें उस चीज से आइडिया हो गया था कि मंडे को जो मार्केट खुलेगी वो गैप से खुलेगी। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को जिस रेट पे मार्केट बंद हुई है और संडे को जो रेट चल रहा है, मतलब संडे नाइट को जो रेट चल रहा होगा मंडे नाइट को, वो उस रेट में डिफरेंस होता है वो। अगर मार्केट का रेट आपका चल रहा है तकरीबन फ्राइडे को जब क्लोज हुई मार्केट 45 का, क्या उसके बीच में जो रेट है वो चेंज हो गया, 77 पे आ गया रेट। तो जो बीच के ऑर्डर्स होते हैं फिर मार्केट में उनको एग्जीक्यूट नहीं करती। वहां पे आप कैसे लो, वहां पे आपकी लिमिट हो, वहां पे आपका सेल ऑर्डर हो, बाय ऑर्डर हो, कुछ भी हो, मार्केट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो रेट डिफाइन ही नहीं हुए बीच में। और अगर मतलब आपकी ट्रेड जो है बुलिश भी चली गई तो नेक्स्ट मार्केट जो अगर बुलिश भी वैसे भी आपको नीचे प्रॉफिट होगा, हो रहा है, इंसेन प्रॉफिट होगा आपको, अच्छा जो गैप होगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। जो टीपी आपने गैप के अंदर लगाया होगा ना, वो टीपी नहीं लगेगा आपका। क्यों? क्योंकि वो रेट एग्जीक्यूट ही नहीं, वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते वो रेट। एक रेट पे मतलब 45 पे मार्केट बंद हुई, डायरेक्ट 77 पे खुली। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रेट ये चल रहा था। अक्सर यही चीज हमें न्यूज में देखने को मिलती है कि न्यूज में मार्केट इतनी ज्यादा वोलेटाइल होती है, उस टाइम पे जो भी रेट मिलता है मार्केट को, मार्केट उस रेट पे मैच कर देती है। तभी आपके जो स्लीपेज है वो आपको पड़ते हैं। आपका अगर एसएल 50 पिप का, तो आपको 100 पिप पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रेट इतनी तेजी में मैच हो रहे होते हैं। अब जो हमारे पास न्यूज आती है, अगर मैं बाय स्टॉप लगाऊं, अगर मैंने 3740 का बाय स्टॉप लगाया है, तो जाके 45, 46, 50 पे भी एग्जीक्यूट होता है वो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रेट उसको जो मिला उसने लगा दिया। हाँ, तभी मैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप इतना नहीं लगवाता, इंस्टेंट बाय कराता हूँ और एडिशनल अकाउंट में कराता हूँ। अब कैंडल फॉर्मेशन जो है ना, हम लोग कंफर्मेशन में भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडल फॉर्मेशन बाकी उसके साथ भी होती है। अब देखें, अगर एक बंदे को कैंडल्स का ही नहीं पता, ठीक है, उसको ये पता है फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करना है। अब मार्केट आ गई उसके फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है, उसके बाइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ने जो भी मार्क किया, उसकी मार्केट वहां पे आ गई। अब अगर वो देख रहे हैं कि यार कैंडल किस तरह क्लोज हो रही है, उसको पता ही नहीं है कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट करूं नहीं करूं, कैंडल किस तरह क्लोज होगी मैं बाय करूं, तो वहां पे फिर उसके एसएल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी पीडीआर या कोई भी चीज ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। कैंडल्स आपको बताती हैं कि ये एरिया रिस्पेक्ट होगा या नहीं होगा। अब जो मेरी थर्सडे को ट्रेड थी, ठीक है,
अब थर्सडे ट्रेड में क्या हुआ कि हम 52 का हमारा एसएल था, 54 से हमारी बाइंग थी। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट बार बार ना 55 से 60 पे जा रही थी। अब जब वो 3-4 दफा उसने 50 पिप दे दिए तो हमें वहां से एक इंडिकेशन मिल गया था कि यार मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो उस टाइम पे मार्केट थी भी बुलिश, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी थी नीचे। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद वो मार्केट ऊपर गई, उसने बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप की। एक साइड की जब लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो उसने फिर तेजी से नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की। हमारा 20 पिप का एसएल लगा था, और उसके बाद मार्केट वो 20 पिप का एसएल खाने के बाद 160 पिप नीचे गई। तो हम लोग ये कहते हैं जो कैंडल फॉर्मेशन है ना वो आपके एसएल को भी डिफाइन करती है कि आपका एसएल कितना छोटा होगा। अगर आपकी कैंडल्स की नॉलेज इतनी नहीं है तो फिर आपका जो एसएल है ना वो या तो बड़ा होगा या वैलिड नहीं होगा। फिर वो 100 पिप का हो, 150 आपके सामने मार्केट फिर 160 पिप गई। अगर किसी का 100 पिप का एसएल भी है वो ड्रैग करता गया, उसका अकाउंट गया होगा। तो कैंडल फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी उसमें फैक्टर पे। आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, कैंडल बता रही थी कि कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम है। भाई अगर एक ग्रीन कैंडल फुल वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई है तो उसका यही मतलब है भाई इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई कैंडल फॉर्मेशन में आपके पास डेली की 80% प्रोबेबिलिटी है, तो आप वहां पे चार्ट्स पे जाओ, आप ये देखो कि ये हाई ब्रेक करने के इसके चांसेस कितने हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये कैंडल इस तरह अभी क्लोज हुई यहाँ पे, अगर हम ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ है। अब इस तरह की कैंडल बनी, ठीक है, बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल ऑलरेडी टैप किया हुआ है वीकली के फेयर वैल्यू गैप में ऑर्डर ब्लॉक पे, तो भाई उसके चांसेस आपके कम हो जाएंगे। अब लोग वो नहीं देखते, लोगों ने कोई एरिया मतलब लेफ्ट पे मार्क नहीं करना। लोग आए, लोगों ने बोला भाई, उसामा भाई ने बोला 90% प्रोबेबिलिटी है वीकली की हाई ब्रेक होगा। यार हाई कैसे ब्रेक होगा जब वो आपके टैप करके इसने इसने रिजेक्शन दे दी। ठीक है, ये तो ऑल टाइम हाई है, ठीक है, एक इतनी रिजेक्शन दे दी आपके एरिया पे टैप करने के बाद, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाला जो दिन है वो हाई ब्रेक करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी लो है, कर भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज का गेम है। अगर ये चीज नहीं भी होती ऑल टाइम हाई पे तो भाई, मैंने तो ये भी चीज बताई भी आपको, सब चीजें सिखाई भी है। मतलब अगर कोई ट्रेडर आता है पुराना, उसने मेरे सेशंस देखे, मैं सारी चीजें मैंने बताई हुई, ऑर्डर फ्लो किस तरह हमने मैनेज करना है, सब चीजें कैसे करनी है। अगर उसके बाद भी आप 80% प्रोबेबिलिटी लेके मार्केट में कूदोगे तो गलत है वो। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो को हमने बहुत बेसिक देखनी होती हैं। हालांकि है छोटी सी चीज, कुछ भी नहीं है। कैंडल सबको पता है भाई, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होगी ऊपर क्लोज होगी, लेकिन वो किस तरह क्लोज होगी उस पे हम लोग कैसे एक्ट करेंगे, वो चीज डिफरेंट होती है। हसनैन भाई, जब आपने स्टार्ट किया था फॉरेक्स, ठीक है, बेसिक में आपको क्या मेन इश्यूज आए थे? कुछ पता नहीं था। नहीं, फिर भी जब आप आए, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अलावा मेन इश्यूज आपके पास क्या आ रहे थे? तो वही ये जो सपोर्ट डिमांड वगैरह सही सही। था। उसी के पता है कि यहाँ से मार्केट देखी जाएगी, फिर रिप्लेस करके तुम्हारा सेल कर सही। देना है। हो जाएगी तो उसके बाद फिर उसमें सेल कर और बाय कर लेना, इस तरह वाली चीज थी। कैंडल फॉर्मेशन बता दी, डॉजी आ रहा है, माल वूल चल रहा है, इस तरह की कैंडल वगैरह बता दी, और बस रिमाइंडर कर दिया, स्टॉक्स बता दिए, इस तरह खत्म। हाँ तो यार भाई, मेन जो बात है ना, देखो, मार्केट में ना 100% कुछ भी नहीं है। ठीक है, मार्केट टोटली प्रोबेबिलिटीज का गेम है। अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी 99% भी ना, तो 1% चांस है कि भाई आप कैसे जा सकते हैं, उसमें लॉसेस के चांसेस हैं। हर ट्रेडर, जितना भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर है, उसको लॉस होता है। डिपेंड करता है कि भाई आपने अगर 10 टीपी लिए हुए हैं, आप एक ट्रेड में पूरा वाइप आउट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है वो। तो अगर कोई बंदा आता है वो बोलता है कि भाई लॉस नहीं होता इस मार्केट में, ये वो, तो भाई आपसे झूठ बोल रहा है वो। क्यों शेख भाई, ऐसे ही है। अब देखो, अगर आपका लॉस हो भी जाता है ना, फिर आप, जिस तरह वो हमारे हैं, एक ट्रेड चाहिए, तो एक ट्रेड में चीज नहीं होती वो। अगर आपका बड़ा लॉस है फिर आपको मल्टीपल ट्रेड चाहिए होते हैं उसको रिकवर करने के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी हो गई, इस तरह की चीजें। तो ये चीजें मार्केट में होती है। अगर इस माइंडसेट से आएंगे ना आप, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साहिल भाई आप बताओ, आप जब आए थे बेसिक पे आपको क्या क्या इश्यूज आए थे, कहाँ कहाँ गए थे आप? अब साहिल भाई हमारे काफी टाइम से कर रहे हैं ट्रेड वगैरह, ठीक है, बेसिक्स इनकी सब क्लियर है।
जब नया नया फॉरेक्स में आया तो मैं वही पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सही। करता वो तो है, सौगात है ना, वो तो वो सब होके सवाल है आते हैं। कि टॉक्सिक सेल। फिर जब मैं आईसीटी मैंने स्टार्ट की बेसिक सेगमेंट देखी, तो जब मैंने स्टार्टिंग में देखी तो मुझे हर फेयर वैल्यू गैप पे मुझे ट्रेड मिल जाती थी, बट रीजन आ रही थी कि यहाँ ट्रेड बन गई, सेल बुलिश हो बेरिश हो, मुझे लगता है यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मजीद जब आगे बढ़ते गए देखते गए बैक टेस्टिंग की किसी चीजें देखी, तो फिर पता चला कौन सा फेयर वैल्यू गैप जो है वो वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड, सही। कैंडल फॉर्मेशन का पता चला। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब वो चीजें नजर आती हैं जो एग्जीक्यूट मार्केट के अंदर जो वर्क करती हैं। यानी कि सही। हर फेडरल रिजर्व भी वर्क नहीं करता, हर ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क नहीं करता, क्योंकि वो इनवैलिड होते ऐसे हैं ही है। वैलिड होते हैं। तो तो देखो, आहिस्ता वो तो आहिस्ता चीजें मार्केट ने बना के दिखाने ना, ताकि ऐसे जो ही। ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करे उनको भी ट्रैप किया जा सके, बिल्कुल। जो फेयर वैल्यू गैप पे करे उसको भी ट्रैप किया जा सके। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में जो सबसे ज्यादा चीज चल रही होती है ना, उसी को ट्रैप किया जाता है। अब सबको पता है कि यार फेयर वैल्यू गैप्स पे ना मार्केट्स के ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट टैप करते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। अब उसमें इन्होंने मार्केट्स मेकर ने क्या किया, उसमें मल्टीपल ऑर्डर्स बना दिए। ठीक है, मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बना दिए। अब उसमें जो बाकी फेयर वैल्यू गैप्स है ना, जो कि मतलब एग्जिस्ट नहीं करते या लो प्रोबेबिलिटी है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें स्पूफिंग एक नाम की एक चीज होती है, जिसमें फेक ऑर्डर्स या फेक ऑर्डर्स डाल के हटा दिए जाते हैं। अगर मेरे पास लेट सपोज 3 ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है, 3 फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एक बंदा नया नया आईसीटी सीख के आया है, उसको फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करनी है। अब वहां पे उसको ना कैंडल फॉर्मेशन का पता है, ना कैंडल स्टिक्स का पता है, ना बाकी चीजों का पता है। वो आता है, वो पहले फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड ले लेता है। अब उसको ये नहीं पता कि मैंने पहले फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कब लेनी है, 0.5 के एरिया को कब देखना है या एक्सट्रीम एरिया को कब देखना है। अगर वो पहले किसी उस पर बैठ जाता, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती। अब जाहिर सी बात है, मार्केट टोटली लिक्विडिटी पे, ठीक है, उसको पैसा चाहिए, वो कहीं से भी आए, किसी भी रिटेलर का, वो ये नहीं देखेगा भाई जिसका मैं स्टॉप लॉस खा रही हूँ वो $50 का अकाउंट है उसका, उसने अपना घर चलाना, ये चलाना, वो मार्केट तो नहीं देखेगी। तो यही चीजें होती है कि लोग ना प्रॉपर वे में इन चीजों को देखते नहीं। हालांकि बहुत छोटी सी चीजें हैं ये कैंडल्स फॉर्मेशन, बहुत छोटी चीज है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कैंडल ही आपको बताती है कि भाई आपका एरिया रिस्पेक्ट हो या नहीं हो। अगर मेरे पास एक ये प्रॉपर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, अब आप देखें ना, ये कैंडल जो क्लोज हुई है, इस कैंडल के बाद नीचे ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप्स। ठीक है, अब जिनको पता है उनको पता है भाई ये मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए यूज करती है, यहाँ पे तो नहीं आने वाली। उसके बाद जो मोमेंटम से मार्केट क्लोज हुई है, जो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, नेक्स्ट आने वाला जो जो कैंडल है उसकी वो हाई ब्रेक करेगी करेगी। तो ये चीजें होती हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा ट्रेड मिले। ठीक है, कभी कभी आपको मार्केट समझ भी नहीं आती। अगर मैं भाई 5 दिन मार्केट्स को लेके बैठा हूँ भाई, मुझे जरूरी नहीं 5 दिन मार्केट समझ आएगी। तो जो बिगनर ट्रेडर है ना, उसको ये लगता है कि जिस दिन मुझे मार्केट समझ नहीं आ रही ना, शायद मेरी नॉलेज में कोई कमी है। फिर वो क्या करता है, वो बाकी स्ट्रेटेजीज के पीछे भागता है। अब हर स्ट्रेटेजी आपको ही पता है, साथ भी आप भी इतने टाइम से मार्केट में, हसनैन भाई हैं, सब है, सबको पता है हर स्ट्रेटेजी पे आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह ट्रेड नहीं मिलती। ठीक है, अब होता क्या है कि अब सात भाई ने आईसीडी सीख ली, मंडे को ट्रेड मिल गई, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, साहिल भाई के साथ इनकी दोस्ती है, ट्यूसडे को साहिल भाई को ट्रेड मिल गई, सात भाई को मोइज भाई को नहीं मिली। अब मोइज भाई कह रहे हैं यार जो ट्रेड ये जो स्ट्रेटजी कर रहा है ना, ये मैं सीखता हूँ। हालांकि अगर देखा जाए तो साहिल भाई को तो मंडे को ट्रेड नहीं मिली। तो फिर मोइज भाई क्या करेंगे, मोइज भाई जो भी ये कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न्स वो सीखेंगे। तो हमारा यहाँ का जो बंदा है ना, वो जंप करता रहता है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज पे। हालांकि जो बहुत बहुत ही गलत चीज है, फिर आप ना यहाँ के रहते हो ना वहां के रहते हो, आपको दोनों तरफ से असल पड़ते हैं, फिर आप मिक्सअप करते हो, 100 चीजें होती हैं, फिर वो कबाड़ा हो जाता है उस पर। अच्छा, अब जो हमारा जो स्टार्ट होगा ना मेन कॉन्सेप्ट, वो स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर से। ठीक है, स्ट्रक्चर कैंडल फॉर्मेशन तो है। अब जो कैंडल फॉर्मेशन को देखते हुए हम लोग अपने स्ट्रक्चर को किस तरह अलाइन करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ताकि जो जिस तरह आयान भाई हैं, थोड़ा बहुत साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको तो ये चीजें खैर फॉर्मेशन वगैरह तो सब पता है आपको पहले से, ठीक है। तो अगर अयान भाई के हम स्ट्रक्चर अभी डाल देंगे तो बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग ना जरूरी नहीं हम लोग एक मंथ में बैच कवर करें, ठीक है। हमारी कोई इसमें टाइम की वो नहीं है। अगर हमारे बैच एक्सटेंड होते हैं ना तो हम एक्सटेंड कर देंगे। अगर मतलब एक महीने के अंदर हमारी ये चीजें कवर नहीं होती तो हम एक्सटेंड कर देंगे, ताकि जो बेसिक्स है ना वो प्रॉपर सीख सके। पता चले कि यार 3 बंदों को आता है, 3 बहुत बेसिक से हैं, जिस तरह पहले 2 से 3 बैचेस में हैं लोग ऐसे, ठीक है, उनमें 3 को आता है, 3 को बहुत बहुत बेसिक्स हैं, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता उनको।
तो फिर ये कि अगर मैं उनके हिसाब से चलूंगा ना, वो पीछे रह जाएंगे। इनके हिसाब से ये है कि हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन चीजें समझ आने लग जाएंगे। भैया ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन है? ग्रुप में मेंशन कर दें, ग्रुप में। अगर नए बंदे के लिए देखो, ये चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, फॉर्मेशंस, कैंडल, सब चीजें, हालांकि एक साहिल भाई हो गए या बाकियों के लिए ये बहुत बेसिक सी होंगी। लेकिन अभी अयान भाई ऐसा बंदा है कोई, ठीक है, बाकी जो बैचेज में उसका रहा, तो उनके लिए एकदम फिर वो चीज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मेन हमारा टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्ट होगा ना, वो होगा स्ट्रक्चर से। क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी, ताकि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में पता चले कि आप किस तरह चीजों को चीजों पे एक्ट करोगे, और आपको हाई टाइम फ्रेम में पता चले। कंफर्मेशन आप कोशिश करेंगे भाई 5 मिनट या उससे लो देखें। 5 मिनट से अगर आप ऊपर जाते हैं, डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 मिनट की कैंडल भी आपको 20 या 30 रुपये ऐसा ले देती है, ठीक है, अगर वो दे रही तो मसला नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपको 5 मिनट की कैंडल 60-70 रुपये पैसा दे रही होती है। तो डिपेंड करता है, आप कंफर्मेशन हमेशा 5 मिनट या उससे लोअर टाइम फ्रेम पे देखें। अगर आपका एरिया अच्छा है ना, तो आपको 1 मिनट की कंफर्मेशन भी इनफ है आपके लिए। आपको कैंडल फॉर्मेशन ही बता देगी 1 मिनट के अंदर कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। अच्छा, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हम लोग देख लेते हैं उस पे। देखिए, जो भी हम चीज कैंडल फॉर्मेशन पे एक्ट करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू बायस, हमारे पास, हमने कल डिस्कस तो नहीं किया ना ये, ठीक है। डेली आपका इक्वल होगा 1 आवर के, 4 आवर आपका इक्वल होता है 15 मिनट के, 15 मिनट इक्वल होता है आपका 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इक्वल होता है आपके 1 मिनट में। अगर हम लोग एक और ऐड कर दें, वीकली इक्वल होता है आपका, और अगर आपके पास किसी पीडी अरे पे ये दो कैंडल्स, या इन दो का ऑर्डर फ्लो, या इन दो का स्ट्रक्चर मैच कर रहा हो, ठीक है, डेली H1 पे बुलिश हो आप, ठीक है, 4 आवर या 15 मिनट पे बुलिश हो, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट पे बुलिश हो, या 5 मिनट, 1 मिनट पे बुलिश हो, या वीकली 4H पे बुलिश हो, कम से कम दो टाइम फ्रेम हमारे होते हैं किसी भी कैंडल को एंटिसिपेट करने के लिए, उसको प्रॉपर देखने के लिए। अगर आपकी वीकली कैंडल है, ठीक है, वीकली कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद पहले ही सुबह आप आते हैं 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आपका जो बायस है अगला फिर बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैंडल फॉर्मेशन को भी देखते हैं, कंफर्मेशन को भी देखते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, तो कुछ लोगों ने समझ लिया कि भाई अगर डेली का हमारे पास पीडीआरए होगा, ठीक है, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है ना, डेली 1 घंटा, 4 घंटा, 15 मिनट, तो इस पे हम लोग ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास डेली की एक कैंडल बुलिश है, ठीक है, तो और 1 घंटे में हमारे पास ऑर्डर फ्लो ही बुलिश है, तो हम उस ऑर्डर फ्लो में अपनी इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बायस में दो टाइम फ्रेम अलाइन हो गए। अगर आपके पास दो टाइम फ्रेम अलाइन हो चुके हैं, तो फिर आप हमेशा बाय साइड की लिक्विडिटी को ही टारगेट करते हो। उसके बाद फिर मैंने दूसरी बात ये की थी कि हमारे पास अगर 4 घंटे का एक चार्ट है, ठीक है, 4 घंटे पे आपकी कैंडल क्या बुलिश क्लोज होगी ये प्रीवियस, लेकिन आपके पास नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होती है, उसके बाद 15 मिनट
आपका ऑर्डर फ्लो या आपकी कैंडल्स जो है बेरिश स्टार्ट होने होने लग जाती हैं, तो वहां पे फिर हम कोशिश करते हैं कि हम कोई कंफर्मेशन लें या फिर उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। ठीक है, अगर आपके 4 घंटे के साथ कोई दूसरा टाइम फ्रेम अलाइन हो रहा है तो फिर हम उसके साथ हो जाएं। लेकिन हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो यही टाइम फ्रेम्स की होनी चाहिए, इसके अलावा हम लोग किसी टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा था, जिनको चीज समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछ लें। मतलब बेसिकली हम जो ये दो टाइम फ्रेम अलाइन कर रहे हैं ना, ये ऑर्डर फ्लो के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर डेली की एक कैंडल क्लोज हो गई बुलिश, ये आपकी किसमें आ गई, कैंडल फॉर्मेशन में चीज आ गई। उसके बाद 1 घंटे का ऑर्डर फ्लो ले लें, 1 घंटे का आप कैंडल अलाइनमेंट ले लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, अगर आपके पास दोनों चीजें बुलिश हो रही हैं तो फिर आपका जो बायस है वो बुलिश होता है, फिर आप बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करते हो। ये हमारा एक पार्ट था जो कि मिस हो चुका था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी जो हम इसके बाद जो चीज डिस्कस करेंगे वो हमारी मेन होगी, वहां से हमारी सारी चीजें स्टार्ट होंगी, जो कि हमारा है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी मार्केट का वो स्ट्रक्चर होता है। आप जितनी भी ट्रेड्स लेंगे वो स्ट्रक्चर बेस होती हैं। अगर आप एक बेरिश स्ट्रक्चर में बाय देख रहे हो बार बार, तो फिर आपके ऐसे लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें कवर करेंगे। अभी जो मैंने बताया इसमें अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं हो तो वो पूछ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं।